फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा पहले ही पढ़ा दिया है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो चलिए फिर मैं इससे दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली पहले आज देखते हैं इंट्रोडक्शन, सेक्स एजुकेशन में इंट्रोडक्शन की हम कैसे कैसे क्या पढ़ना है वो पूरा प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगी। ठीक है, बेसिकली एक पॉइंट लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट ले रहे हैं हम बर्थ से ले रहे हैं। और बर्थ से कैसे पहला बच्चा मतलब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद वो बच्चे बड़े कैसे हुए, बड़े होने के बाद मतलब पहले वाला पीरियड जो इन्फेंसी पीरियड है और चाइल्डहुड पीरियड, उस पर हम उतना फोकस नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे बच्चे बड़े हो गए उसके बाद जो एडल्ट वाली पीरियड आती है, प्यूबर्टी वाली पीरियड आती है, उस पर ज़्यादा डिस्कस करना है हमने। उसके बाद क्या एडल्टहुड में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको डिस्कस करना है कि उसमें कितनी बारी एडोलेसेंस वाली जो स्टेज होती है उसमें क्या डिस्कस करना है वो देखेंगे। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह में क्या डेवलपमेंट होता है ये देखना है, और उसमें कैसे कैसे पूरा फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, पूरा वो सब हम लोग पूरा एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है पहले ये नोट कर लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले है जो अगर मैं पढ़ा रही हूँ स्टार्ट से, इमेजिन कर रही हूँ, इमेजिन कर लो कि एक छोटा बच्चा है। ठीक है, वही सब चल रहा है कि उसका न्यूबॉर्न बेबी, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे उसका कितना लाइफ, सबसे पहले देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लो, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ स्पैन। ठीक है, क्योंकि अगर आप ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत क्या होता है हमें, थोड़ा बहुत आपको लाइफ स्पैन क्या होता है, डेथ क्या होता है, मतलब मौत क्या होती है, जन्म क्या होती है, ये सब आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि प्राकृतिक मतलब जब आप जन्म लेते हो, आपके जन्म लेने से लेकर आपके नेचुरल मौत, नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से आपकी जो मौत होती है, उस दोनों के बीच का अंतराल जो होता है, उस बीच में आपने क्या किया नहीं किया, वो सारे उस सबको पूरा को हम लाइफ स्पैन बोलते हैं, जीवन शैली जिसको बोलते हैं, कि आपने कितना दिन इस धरती पे जिंदा रहा। वो पूरा का पूरा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, अलग अलग है। जैसे कि हमारा होगा वो अलग है, हाथी का वो अलग है, क्रो का वो अलग है, सबका अपना अपना स्टेज है, सबका आप सबकी जिंदगी अपने अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर लिखे तो लिखिए, अगर डेफिनेशन लिखना है आपको लाइफ स्पैन का तो लिख लो लाइफ स्पैन, इट इज द पीरियड बिटवीन बर्थ टू द नेचुरल डेथ। देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है नेचुरल डेथ, समझ रहे हो, नेचुरल डेथ। ऐसा नहीं है कि मान लो कि किसी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, किसी को गोली लग गई, तो इसको आप लाइफ स्पैन नहीं कहोगे। कि मान लो कि कोई, या फिर देखो जो बहुत बच्चे होते हैं जो आज जन्म लिया कल होके बढ़ जाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं कहोगे कि उसकी लाइफ स्पैन एक दिन की ही थी, उसको हम नहीं कहते। नेचुरल प्राकृतिक रूप से, जैसे कि क्या होता है कि बड़े हुए, बच्चे होने से के बाद क्या थोड़ा देर बुजुर्ग रहे, मतलब वो छोटे बच्चे रहे, इन्फेंसी मतलब छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, उसके बाद चाइल्डहुड हुआ कि 1 2 साल 3 साल का बच्चा, फिर आपने एडल्ट प्यूबर्टी स्टेज करी, फिर जवान हुए, शादी हुई है, फिर उसके बाद क्या है पूरा, उसके बाद पूरे बूढ़े हुए, यंग एजिंग जिसको बोलते हैं, फिर बूढ़े हुए, फिर नेचुरली आप मर गए। ठीक है, आपको तो पता है ना लाइफ क्या है, ये डेथ आपका फिक्स है, जन्म तय और मृत्यु भी तय, इसमें कोई भी आप रोकथाम नहीं कर सकते कि हाँ कि हमारा जन्म हुआ तो अजन्मा कोई नहीं होता धरती पे। ठीक है, लाइफ हम लोग इमोर्टल है, ऐसा हम लोग इमोर्टल नहीं है कि ऐसा नहीं, अजन्मे नहीं है। इमोर्टल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अजन्मा। ठीक है, अजन्मा कहने का मतलब है जो जन्म ना ले, ये जिसकी जन्म नहीं होती और न कोई जिसकी ना मृत्यु होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं, ये ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि जो ना जन्मा हो और जिसकी मृत्यु तय ना हो, समझ रहे, तो उसको इमॉर्टल बोलते हैं कि ना ये कभी मर भी नहीं सकता, समझ रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, जो आया है लिविंग विंग्स का बात कर रही हूँ, जो लिविंग थिंग्स का जो आया है उसको एक दिन जाना तय है। जैसे हम आए, मेरा जन्म है, मेरी मृत्यु भी तय होगी, मेरा कैसे होगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, और वो ही है। अब जब अगर मेरा नॉर्मल है, लाइफ जी रही हूँ मैं, जो यही मेरी लाइफ पीरियड है। अब उसके बाद लाइफ के बाद जो लाइफ जब भी मैं जी हूँ, अभी से जन्म होने के बाद जो लाइफ में मैं बूढ़ी होने के बाद मर जाऊंगी, तो हमारा अंतराल क्या होगा, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, चलिए तो आपको लाइफ स्पैन जो देखना है तो सबसे पहले 2 3 एग्जाम्पल लिख लो जो जो आपको जरूरी है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन लिख लो इधर, उतना सब मैं नहीं लिखवाऊंगी लेकिन कुछ तो लिख लो। लाइफ स्पैन, इधर लिखिए ऑर्गेनिज्म, यानी और हाँ इधर लिखिए ऑर्गेनिज्म, इधर लाइफ स्पैन। ठीक है, चलिए तो अगर हमने देखा ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, हमारी लाइफ स्पैन एवरेज होती है 60 साल।
हम कितने दिन ज़्यादा हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है, 60 साल तक ही हम जी सकते हैं। अब ये मत जोड़ देना कि जो बुजुर्ग लोग जो दादा दादी लोग जो है 2-2 साल जी जाते हैं, 2.5-2.5 साल जी जाते हैं, तो वो पहले वाली थी। अभी के कंडीशन में ये चेंज होती रहती है। ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि अभी के जनरेशन, अभी के अकॉर्डिंग उन्होंने चेक किया है कि जैसे हमारी बॉडी की बिहेवियर है, ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड वगैरह सब खाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये हमारी लाइफ, हमारी इम्यूनिटी, हमारी इंटरनल पावर जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जब हमारी इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी तो हम जिएंगे नहीं, जिएंगे ना। तो इस रेंज में समझ, ये पहले कभी ज्यादा रही होगी। क्या है, जब हमारे ये जो बुजुर्ग वाला जो 90s वाले में जो काउंट किया गया, 90 से पहले वाली लाइफ स्पेन रही होगी, तो वो 100 रही होगी, हो सकता है रही होगी, लेकिन मैंने जब से पढ़ा तब से ये 60 ईयर्स का ही। ठीक है, चलिए। हॉर्स है, घोड़ा, ठीक है, इसका भी 60 ही होता है, 60 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए कुछ है, देखिए जैसे कि आपका क्या हो गया, पैरट, तोता। इमेजिन करो तोता कितने साल जीता होगा। हाँ, तोता का एज होता है, लाइफ स्पैन, एज नहीं, 140 साल, समझ रहे हैं, 40, 140 साल वो क्या करता है, आराम से वो जी सकता है। और लिख लीजिए, पेड़ में, प्लांट में भी लिख लीजिए, बनियान ट्री, ये होता है 200 से 300, 200 से 300, 250 है वैसे, 200 से 300 साल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे आपको पीपल का पेड़ है, वो 1000 साल जीता है, तो वो सब क्या है, ये उनकी लाइफ स्पैन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हम देख रहे हैं जन्म। हमारी एक नॉर्मल सी कहानी कि एक बच्चा जन्म लिया, उसी का एक नाम ले लो किसी का भी, उसी की पूरी स्टोरी हमें आज इस कहानी में जाननी है। जो स्टोरी ये लंबी चलेगी काफी, क्योंकि मैं आपको पूरा एक एक करके समझाऊंगी। तो एक बच्चा जन्म लेता है, तो ये लाइफ, उसका जो लाइफ स्पेन हमने देखा कि मान लो आज जन्म लिया, तो आज से उसका लाइफ स्पेन स्टार्ट हुआ, आज उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई, अब उसी को लेके चलेंगे। तो वो बच्चा क्या होगा, सबसे पहले वो बच्चा बड़ा हो, सबसे पहले है एक, अब इसमें क्या क्या स्टेप्स है पढ़ ले, वो पढ़ लो, ये नोट कर लीजिएगा लाइफ स्पेन में। अब उसके बाद देखिए हमें क्या क्या लिखना है। चलिए, अब देखो सबसे पहले है क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले पढ़ाऊंगी इन्फेंसी, ठीक है, पहला टॉपिक है ये। दूसरा चाइल्डहुड, ये इस सब को क्या करना है, हल्का हल्का पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा इस टॉपिक पे क्लियर जाना है। सेक्स एजुकेशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको एक नंबर तो पता होना चाहिए कि कैसे है। फिर उसके बाद होगी हमारी एडल्टहुड, ठीक है, यही एडल्टहुड है। फिर इसके बाद होती है हमारी चौथी, ये आपका क्या है, लाइफ का फेज है। ठीक है, अब इस पे लिख सकते हो लाइफ फेज, ये हमारी लाइफ की फेज है। ऐसे ऐसे हमारी बॉडी, ऐसे हम जीते हैं, ऐसा ही हमारा लाइफ चलता है। एजिंग, एजिंग, एज होगी हम फिर एजिंग, फिर 5th नंबर डेथ। ठीक है, इसके ऊपर लिखिएगा तो 1 में ऐसे करके लिखना है, इसके ऊपर बर्थ लिखिए। ठीक है, बर्थ हुई, इन्फेंसी पीरियड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, फिर एजिंग, फिर हम मर गए। ठीक है, ये आपकी है लाइफ फेज, जो हमारी जिंदगी में ये सब स्टेप्स आते हैं, ये सब फेज आता है, जिस फेज में आप सब गुजरे हो। ठीक है, देखिए अब उसमें हमें इस वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा क्लियरली हमें इस टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में, समझ रहे हो। इस टॉपिक में, इस वाले स्टेज में आपके बॉडीज में बहुत सारे बदलाव आते हैं, लड़की हो या लड़का, दोनों में, पहली बात। दूसरी क्या होती है, इसमें आपके बहुत सारे चेंज होते हैं। कौन कौन से लेवल पे चेंज होता है, एक होता है फिजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल होता सब में है, लेकिन इसमें एक्सट्रीम बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चेंजेस, चेंजेस होंगी, उसमें चेंजेस हो जाएगा आपका फिजिकल लेवल। फिजिकल मतलब फिजिक्स, आपकी बॉडी के, ठीक है, बॉडी, हार्मोनल, ये सब मैं पढ़ाऊंगी, हार्मोनल लेवल। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके हार्मोन्स में अगर चेंजेस होंगे, उल्टी पुल्टी होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होएगा, या फिर हाई मतलब सिक्रेशन होगा, तो इससे आपका मेंटल लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा, मेंटल लेवल। ठीक है, और सोसाइटी के बेसिस पे भी, सोशली।
क्योंकि समाज में देखोगे, आपको समाज में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, जिससे बहुत तो चीज़ से आप क्या करोगे, बहुत से सकारात्मक बिहेवियर आएगी, बहुत से नकारात्मक, मतलब आप नेगेटिव पॉजिटिव सब देखोगे। कोई आपको पसंद आएगा, कोई पसंद नहीं आएगा, किसी की थॉट आपको पसंद आएगी, किसी की थॉट पसंद नहीं आएगी। तो यही सब, ये सारे के सारे फेजेस क्या होते हैं हमारे एडल्ट वाले फेज में, एडल्टहुड वाले फेज में आता है। इसी सब फेज में क्या, इसी को हम बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। यही इसमें क्या होता है कि अगर यही बोला जाता है कि इस फेज में अगर आप संभल जाओगे, ये फेज अगर आपकी बढ़िया चली गई तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा बिगड़ने का और सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने का मीन्स, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना हाँ कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ना कि बहुत अच्छे अच्छे चीजें दिखते हैं, बहुत सारे बॉडीज में भी बदलाव आती है आपके, और मेन यही होता है कि आपके बॉडीज में हार्मोन्स का लेवल और बॉडी में बदलाव आता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल हो जाती है। एक तरीके से होता है ना कि आपके दिमाग में आपका अलग ही जंग चलने लगता है अपने आप से, और वो अपने आप का जंग जो होता है, उस जंग में अगर आप जीत गए तो जिंदगी जीत गए, और हार गए तो यही स्ट्रगल झेलना पड़ेगा, डिप्रेशन, स्ट्रगल, उसके बाद क्या बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उसी सबको हमें कैसे क्या होता है उसको कैसे ओवरकम करना है, ये सारा पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब पढ़ना हमें बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो अपने आप से लड़ने की क्षमता आपको नहीं मिलेगी, और अपने आप से लड़ने ही जिंदगी का सबसे बड़ा लड़ाई है। दुनिया में बाहर से लड़ लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़ने वाले लाखों है, लेकिन जो बंदा अपने आप से लड़ ले, जो अपने आप में सबसे ज्यादा लड़ लेता है क्षमता, तो उसको सबसे जीत सकता है ना। चलिए ठीक है, तो एक एक करके हमें सारा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इन्फेंसी, ये लिखना है था, लिख लो। वन में है इन्फेंसी, ठीक है। लाइफ फेज नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, सो नोट कर लिया। अब इसी फेज को क्या है, अब मैं डिटेल में एक एक करके पढ़ाऊंगी इन्फेंसी। तो अब क्या करते हैं, वीडियोस में छोटा छोटा ही रखूंगी, मीन्स 10 से 11 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 15 मिनट का, कि आपको भी उतना टाइम वेस्ट ना हो और आराम से समझ जाओ, ठीक है। तो अब पहला फेज है इन्फेंसी फेज, जल्दी से लिख लो। फर्स्ट हमारी है इन्फेंसी, ठीक है। वर्ड में ही आपको छुपा हुआ दिख रहा है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट, इन्फेंट किसको बोलते हैं, नवजात शिशु, है ना। नवजात शिशु, जो नवजात का मतलब जस्ट ही जन्म लिया हो, है ना, वो बहुत छोटा, बहुत छोटा, 1-2 दिन का जन्म लिया हो, वहां से लेकर इसका स्टेज कहाँ तक होता है, एज होगा फ्रॉम बर्थ टू 18 मंथ, 18 मंथ, जन्म से लेकर 18 महीने के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी, ठीक है। छोटे बच्चों को, समझ गए। 18 महीने कितना कितना हो गया आपका, मतलब हो गया 12, मतलब 1.5 साल के बच्चे का, ठीक है। जन्म से लेकर आपको 1.5 साल तक के बच्चे को आप क्या कर सकते हो, इन्फेंट कह सकते हो, छोटे बच्चे कह सकते हो, उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इनके अंदर देखिए इनका मेमोरी पावर, ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि छोटा बच्चे को देखो, एक टक अगर आपको देखेगा तो कांस्टेंट देखते रह जाता है लगातार, क्योंकि उसके लिए सब कुछ दुनिया में नया है। वो अभी जस्ट एक ऐसे घर से निकल के आया है, एक ऐसा गुफा जैसा घर से निकल के आया है जहाँ पे उसके तरफ सारा तरफ लिक्विड, पानी के अलावा और कुछ नहीं था, अंधेरा था और पानी थी, और बेचारे का आंख बंद था। वो 9 महीना तो अपने आंखें बंद करके रखा हुआ था, अब उसकी आंखें खुली है और वो आंखें पूरी दुनिया देख रहा है। तो वो क्या होता है, देखना वो एक टक देखते रह जाएगा। जैसे कि आप नए बच्चों को देखोगे तो उसको अगर गुरु, जैसे फर्स्ट डे 2 सेकंड डे वाले बच्चे तो आंख भी नहीं खोलते ढंग से, लेकिन उसके बाद वाला बच्चा जैसे कि छोटा सा, जैसे मान लो आप 6 महीने का, 3 महीने का, उस बच्चे को अगर आप नए हो उसको घूरो तो आपको घूरते रह जाते हो, इसलिए क्योंकि उसको आपको अपने फोटो में, मतलब अपने आईज में उसको नोटिस करने में ना बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक बार एकदम उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि अगर वो एक बार तुमको देख ले तो तुमको जल्दी भूलते नहीं है, क्योंकि वो जस्ट उसका मेमोरी एक खाली डब्बा है, ठीक है। एक मान लो ये उनका दिमाग एक अभी अभी जस्ट
नया नया तरोताजा दिमाग है, और उसके क्या है, ये खाली डिब्बा है, और उस डब्बा में क्या है, आप जो भरोगे वो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, वैसा ही ना। तो क्यों खाली डब्बा है, इसीलिए वो जो चीज़ देखता है उसके दिमाग में वो फिट होती जाती है, ठीक है। और उसके बाद इनके दिमाग की कोई ये क्या बोलते हैं उसको, वो तो नॉर्मल है कि ब्रेन का कोई एक्सटेंड नहीं है, मतलब कोई भी अंत नहीं है, अगर जितना आप घुसा सकते हो घुसा सकते हो। हमारी मेमोरी वो वाली मेमोरी नहीं है जो आप फोन में यूज़ करते हो, चिप वाली मेमोरी नहीं है। तो वैसे ही छोटे बच्चों की होती है, तो उसमें डब्बा खाली रहता है, उसको जो दिखता है वो स्टोर करता जाता है, जो दिखता है स्टोर करता जाता है, समझ गए। तो उनका फेज यही वाला फेज होता है, समझ गए। 3 फैंसी फेज होती है, जो होती है एज होता है जो फ्रॉम बर्थ टू द 18th मंथ, जन्म से लेकर 18 महीने तक। इसका ब्रेन पावर होता है, ब्रेन पावर वेरी हाई, मतलब किसी भी चीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी कर लेगा, किसी भी चीज को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेगा, ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है, कैप्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही है, हर चीज को देखेंगे, हर चीज के लिए सुपर एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटेड ऑलवेज, हमेशा सुपर एक्साइटेड रहेंगे, हमेशा, समझ गए। चलिए, तो ये हम हमारी कौन सी फेज होती है, इन्फेंसिव फेज होती है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं कि जैसे कि आप मान लो जिसको जो देखे वो सब, तो हमें हल्का हल्का ही पढ़ना है, पूरा डिटेल नहीं, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। हमारा टॉपिक जो है उसको देखते हुए पूरा हमारा पढ़ना प्यूबर्टी मतलब एडल्टहुड को पूरा क्लियर पढ़ाऊंगी। तो ये फेज तो आपको पता ही होगा। चलिए, इसके बाद हमारा सेकंड फेज है चाइल्डहुड, ठीक है। तो उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल उसका हम पढ़ेंगे, और उसको जल्दी से 2 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एडल्टहुड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रहने देते हैं, और इसके बाद क्या बोलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, है ना। और फिर मेरे से कनेक्टेड रहिए कि आपको पूरी तरह से जितना आप नॉलेज, अगर आपको कोई इसमें चाहते हो कि ये मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें कुछ और भी अच्छे से, और मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और कुछ होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप कुछ जानना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।